आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नागौर लोकसभा सीट के समीकरण के बारे में। क्या हनुमान बेनीवाल के चक्रव्यूह में फंस गई ज्योति मिर्धा? इसी के बारे में हम देखेंगे कि नागौर लोकसभा सीट से इस बार कौन सा प्रत्याशी बाजी मारने की समीकरण बिठा रहा है। देखा जाए तो राजस्थान में कांग्रेस ने नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के लिए छोड़कर पेंच फंसा दिया है। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की राह आसान नहीं दिख रही है, मुकाबला कांटे का होगा। देखा जाए तो राजस्थान में कांग्रेस ने नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी के लिए छोड़कर पेंच फंसा दिया है। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की राह आसान नहीं दिख रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि नागौर में कांग्रेस ने आरएलपी से गठबंधन करके सियासी समीकरण बदल दिए हैं। नागौर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव में भी नागौर से कांग्रेस को सफलता मिली थी। नागौर से आरएलपी की एक विधानसभा सीट होने के बावजूद कांग्रेस ने बेनीवाल का समर्थन कर दिया है। जाहिर है कि कांग्रेस नागौर को हर हाल में जीतना चाहती है। पिछली बार आरएलपी से हनुमान बेनीवाल सांसद बने थे जब बीजेपी से गठबंधन था। इस बार कांग्रेस से गठबंधन है। भाजपा ने इस सीट पर कांग्रेस का दामन छोड़ने और भाजपा में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में इस सीट पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। देखा जाए तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीट में से नागौर लोकसभा सीट के तहत 8 विधानसभाएं आती हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में इस सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल जीते हैं और इसी सीट पर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के CR चौधरी का कब्जा था। सियासी जानकारों का कहना है कि राजस्थान में नागौर जिले की राजनीति के समीकरण पूरे राजस्थान के समीकरण को बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं। नागौर जिले की कुल 8 विधानसभा सीट में से 4 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, 2 सीटों पर बीजेपी और 1 पर आरएलपी की जीत मिली, 1 निर्दलीय के खाते में गई। नागौर जाट राजनीति का प्रमुख गढ़ माना जाता है। नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र परंपरागत रूप से जाट राजनीति का एक बहुत बड़ा यानी प्रमुख गढ़ माना जाता है। नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के जातिगत समीकरण पर गौर किया जाए तो नागौर में जाट मतदाता सर्वाधिक है। उसके बाद यहाँ मुस्लिम, राजपूत, SC और मूल OBC के मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। नागौर लोकसभा सीट पर ज्योति मिर्धा परिवार का लंबे समय तक वर्चस्व रहा है। नाथूराम मिर्धा परिवार जाट समुदाय से आते हैं। मिर्धा परिवार का जाट समाज में बड़ा दबदबा माना जाता है। बेनीवाल और कांग्रेस दोनों ही पार्टी मिर्धा परिवार पर दांव खेल चुकी है। 11 बार कांग्रेस प्रत्याशी विजय हो चुके हैं नागौर लोकसभा सीट से। नागौर संसदीय क्षेत्र से 11 बार कांग्रेस प्रत्याशी विजय हो चुके जबकि 3 बार भाजपा प्रत्याशियों को जीत मिली। वर्ष 2019 के चुनाव में ये सीट भाजपा समर्थन से आरएलपी के खाते में गई थी। हालांकि नागौर संसदीय क्षेत्र में कुल 8 विधानसभाएं क्षेत्र जिसमें लाडनू, डीडवाना, जायल, नागौर, खींवसर, मकराना, परबतसर और नावा शामिल हैं। इस संसदीय क्षेत्र से नाथूराम मिर्धा सबसे अधिक बार यानी कह सकते हैं कि 6 बार सांसद रह चुके हैं। शेष 5 बार कांग्रेस से और 1 बार निर्दलीय विजय हो चुके हैं। नाथूराम मिर्धा के पुत्र भानु प्रकाश मिर्धा भी उनके निधन के तुरंत बाद सहानुभूति की लहर चलने से 1 बार उपचुनाव में विजय हो चुके हैं। उनकी पोती ज्योति मिर्धा भी 1 बार सांसद रह चुकी है। ज्योति अब तक 3 चुनाव लड़ चुकी है जिसमें से मात्र 1 ही चुनाव पर विजय हो पाई है। अब की बार ज्योति मिर्धा भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रही है। कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता है। यह नागौर संसदीय क्षेत्र की राजनीति से प्रमाणित हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो नागौर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस और भाजपा के नेता अपने अपने मतलब से समय समय पर पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस से लड़ चुकी ज्योति मिर्धा इस बार भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस से सांसद रहे रघुनाथ चौधरी की पुत्री बिंदु चौधरी उनके सामने भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुकी है। पिछली बार हनुमान बेनीवाल भाजपा समृद्ध आरएलपी से प्रत्याशी थे। इस बार देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल फिलहाल लोकसभा चुनाव को जीते हुए नजर आ रहे क्योंकि उनके पास खासा वोट बैंक दिखाई दे रहा है और लगभग विधानसभा चुनाव के आधार पर भी देखा जाए तो
अधिक जो सीटें वो कांग्रेस के खाते में गई और मात्र 2 सीट पर ही बीजेपी को जीत मिली है। और इससे पहले नागौर विधानसभा क्षेत्र से दोनों ही मिर्जा परिवार यानी हरेंद्र मिर्जा और ज्योति मिर्जा के बीच चुनाव था। इसमें ज्योति मिर्जा भाजपा से उम्मीदवार थी और हरेंद्र मिर्जा कांग्रेस से उम्मीदवार थे। ऐसे में हरेंद्र मिर्जा ने ज्योति मिर्जा को कड़े शिकंजे से हराया और ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि इस बार लोकसभा सीट से भी ज्योति मिर्जा हनुमान बेनीवाल के चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही अपडेट।